हेलो। ये ईसा मसीह वाले तुमसे बोले थे क्या कि दुर्गा जी की माता रानी की पूजा ना करो? हाँ, गणपति में रखती थी हर साल, तो उन्होंने नहीं बोला रखो ये साल, तो नहीं रखा तो तकलीफ आई मुझे। अच्छा, और देवी जी की भी पूजा के लिए मना कर दिया? हाँ, माने मुझे किसी ने बोला भी था कि आप गणपति को नहीं रखोगे तो आपको, आप कंटिन्यू रखो, तो अभी वो तकलीफ आई है। अच्छा, तो उनके कहने से तुमने ये देवी जी की भी, हाँ, गणपति जी की भी और सारी ये जो पूजाएं और अपनी होती मेरी हैं। काली माता देखो साक्षात इतना मेरे साथ था ना, मतलब मैं देवी क्या करती थी, वो काली माता की जो फोटो थी ना, हाँ। वो 4 टुकड़े हुए मेरे। अब हेलो। इतना इतना सब होने के बाद जैसे ये आभास हो नहीं रहा, चूंकि तुम पहले भगवती की भक्त थी, है ना, देवी की भक्त थी, बहुत बहुत तो बहुत ज्यादा। तुमको उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में दिखाया, एहसास कराया, है ना। लेकिन तुम्हारे मन में और तुम्हारे भाव में विकार आ गया, है ना कहीं से उनके द्वारा। ये और कहीं कुछ कराया नहीं गया, मानसिक और भावनात्मक रूप से तुमको दूषित कर दिया गया, भ्रमित कर दिया गया, है ना। तुमने अपनी ही चीजों मैं को छोड़ दी। लालच में आ गई कि मेरा पति ठीक हो जाएगा, मिलकत मिल जाएगी। ना पति ठीक हुआ ना मिलकत हुई, माता रानी ने यही वही होता बोला है, मुझे। यही होता है। व्यक्ति जब भी किसी को शोषण करने के लिए प्रेरित होता है, किसी का शोषण करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके मन में लालच ही भरता है ना। अभी अब ऐसा हो गया कि मैं उन लोग को शत्रु मान रही हूँ, उनको ही गालियां दे रही है, तो किसी ने बोला तो तुम्हारी यहाँ भी बेटी उसके लिए। यहाँ भी स्वार्थ ही है। तुम अपने स्वार्थ में गई, तुम अपने स्वार्थ में गई कि पति ठीक हो जाएगा वहां पे। वो अपने हाँ, स्वार्थ में तुमको अपने संगठन से, अपने उस ईसाई मिशनरी से जोड़ लिया कि एक आदमी कम से कम हिंदुत्व से कन्वर्टेड होकर के ईसाई बन जाएगा। तो दोनों का स्वार्थ रहा, वो तुमको ईसाई बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए, तुम्हारे माध्यम से फिर और तुम्हारे लोगों के पास जाते, है ना। और तुम जो है सोच रहे थे कि हमारा पति ठीक हो जाए, तो हाँ। दोनों लोगों का और अभी ये ऐसा हो गया स्वार्थ कि दूषित है। अभी माता रानी ने ऐसा खेल खेला कि अभी मैं नहीं चाहते हुए भी उनको ही गालियां दे रही हूँ, उनको ही कुछ कुछ कर यही रही हूँ। यही कह रहे हैं, भगवती ये तुमको भगवान बार का बार। लीला देखो ऐसी हाँ, हो गई कि वो बोल रहे क्या कर रहे हो तुम, हम तुमको ड्रेस करना तुम चाहते हैं, ये देखो। गलत जो कर अब वो रही थी। 10 बार वो मुझे भले लालच भी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो गया कि मैं उनको ही गालियां दे रही हूँ, बोलो। हाँ, तो ये भी भगवती की ही प्रेरणा है ना। हमने बताया ना कि या देवी बुद्धि रूपेण संस्था, है ना, वो बुद्धि के रूप अब में है मैं कहीं नहीं ना कहीं। चाहती हूँ, मैं दिन रात उनके पैर पड़ रही हूँ, मैं क्यों दोष बनूं। मैं हाँ, भगवान को बोलती हूँ, मैं नहीं चाहती, ये अब कौन उधर करवा रहा से है पता नहीं। सबसे पहले ये हमारे यहाँ का भगवान की कृपा है, हमारे स्थान का, पितृशक्ति धाम का, कि जो भी कहीं से भी हमारे उससे जुड़ता है तो उसको लाभ 100% मिलता है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। अपने देखो, आप। मैं 10 बार वो बेचारे वो पास्टर के भी कुछ गलत सोच आती है या कुछ बोलती हूँ तो पैर पड़ती रहती हूँ, भाई मुझे दोष नहीं लगे तेरा, मैं नहीं करना चाहती, पता नहीं किसको कौन सी चीज किसको करवा रही है। किसको अब उनके पैर क्या पकड़ना है? अभी हमने तुमसे कहा कि तुम्हारे नहीं, मैं घर में। उधर नहीं जाती हूँ, अपने घर में ही कुछ विचार गलत आ जाता तो दोष बन जाता कोई न जैसे। उधर तुम्हारे तुम्हारे विचारों से कोई जुड़ाव रहे उनसे, न तुम्हारे संस्कारों से जुड़ाव रहे, उधर से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं ना। वो संसार के तमाम अंग है। हाँ, संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको तुम नष्ट नहीं कर सकती हो, लेकिन उनसे दूरी तो बना सकती हो, हाँ। है ना। तो गलत चीजों से दूरी बनानी है तुमको, अपने संस्कार से, अपनी अच्छी चीजों से जुड़ना है। वो घर में हाँ। जो ईसा मसीह की या पीर पैगंबर की या साईं की जो भी मूर्ति है उनको भगा दो, है ना, उनको निकाल करके हटा और दो, कुछ भगा रात दो। ऐसा होता था कि मेरा आज भी छत में कोई चीज आती थी, वो यीशु की वो फेंक देता था, उठा के। हमारी हमारी बात सुनो, ये सब चीजें, दूसरी चीजें हटा करके वहाँ भगवान की फोटो रखो, हनुमान जी की रखो, शंकर जी की रखो, एक दुर्गा जी की जरूर रखना, है ना, भगवती की। और अच्छा, तंत्रों। कुंडली हमारे कुंडली तक जा पाएंगे ना हम लोग दर्शन बिल्कुल के लिए? चली जाओगी, कुल देवी मनसा देवी को बता रही हो ना तुम। नहीं, ज्वाला जी। ज्वाला जी, तो ज्वाला जी देवी जो जितनी हैं वो सब एक ही होती हैं ना। उनके स्वरूप हाँ। अलग अलग होते हैं। देवी तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे भीतर भी तो देवी है। देवी ही तो देवी को प्रेरणा दे रही है, तुम्हारे बुद्धि में, आत्मा में, दृष्टि में, इच्छा में, तृष्णा में, शक्ति में, हाँ, निद्रा वो में। तो है, वो कितना भी सब कोई तंत्र मंत्र कर रहा है वो बेचारी फिर भी मुझे बचा रही है, वो वही कह भले रहे हैं, वो नाराज भी बचाएगी, करती वो है, बचा बचा रही लेगी। और उसी की ही प्रेरणा से तुम हमारे साथ जुड़े हो, है ना, उसी की है। हाँ, प्रेरणा से वो भी हमको फोन। परीक्षा ले रही है मेरी। अभी वो काली माता जो मेरी टुकड़े टुकड़े हुई थी,
तो अभी मैं नई लेके आके वो बिल्कुल उनको नहीं लाओ और उन चीजों को भगा दो जो घर में तुम्हारे दूषित चीजें हैं। साईं पीर पैगंबर इनको भगाओ, पहले इनको भगा करके। उसको तो इंडिकेशन में दिया था, देखो काली माता और की हमारी बात सुनो पहले, उनको भगा करके उनको हटा दो, भगा दो। देवी जी के सामने एक घी का दीपक जलाओ, थोड़ा सा जल रख करके, है ना, उनकी आरती करो, फिर उस दीपक को पूरे घर में घुमा दो। तो पति थोड़ी ऐसी खिलाया पिलाया करता रहता है, हमारी बात पहले तो सुनो। आराम कैसे कराऊं? तो हम आराम के लिए ही बता रहे हैं, तुम सुनती नहीं हो। उस अच्छा देवी जी की एक मूर्ति लाओ, मूर्ति के ओके सामने थोड़ा सा गंगा जल रखो या जो भी शुद्ध जल है रख लो, है ना। घी का दीपक जला करके देवी जी की जो भी आरती आती हो तुमको, है ना, जगजननी जय अच्छा जय माँ जगजननी जय जय, भय हारिण भवतारिण भव अच्छा भामिनी जय जय, है ना, जो भी आरती आती हो उस आरती से आरती कर लो। उस आरती को अपने पूरे घर में घुमा दो, पूरे घर में उसका प्रकाश जाए उस आरती का, है ना। ओके उस जल को, जो जल है, तो जल को पूरे घर में छिड़क देना, है ना। ओके उसके बाद उस जल को तुम भी पी लेना, पति को भी पिलाना, बेटे को भी पिला देना, है ना। ओके ऐसा जब 2-4 बार करोगी, अपने आप घर की निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा ये दूषित जो हुआ है ना, वो खिला पिला करके दूषित किए हैं, भीतर से पवित्र हो जाओगी, ठीक हो जाओगी। बृहस्पतिवार का व्रत कर लो, है ना, और जो उपाय बताया है वो उपाय कर लो, एकदम ठीक हो जाओगी। ओके